ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाकं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि दिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चानन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मां सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः पाद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतत् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः कथम पेज नंबर 18 कथम अयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्यग आत्मनो अस्य चतुष्पादत्वे प्रकृति द्युलोकादीनां मूर्धंगत्वमिति नैष दोषः सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैकस्य अनेन आत्मना चतुष्पादत्वस्य विवक्षतेत्वात् एवं च सति सर्वप्रपंचोपशमे अद्वैत सिद्धिः सर्वभूतश्च आत्मैको दृष्टः स्यात्। सर्वभूतानि च आत्मनि यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः उपसंहृतश्चैव स्यात्।
अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्येगात्मा सांख्यादिभिः एव दृष्टः स्यात् तथा सत्यम अद्वैतम इति श्रुतिकृतं विशेषो न स्यात्। सांख्यादि दर्शन अनेन विशेषात् इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम्। अतो युक्तम एवस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो द्युलोकांगत्वेन विराडात्मना आदिदैविकेन अत्वम् अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम मूधाम ते व्यपितिष्यति इत्यादि लिंग दर्शनाच्च। यह चैतन्य की प्योर कॉन्शियसनेस की एक उपाधि से ध्यान में रखकर उसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। दूसरी जो बात आखिरी में आपने समझी, लक्ष्य ये है पहले मंत्र में कि जो पिंड की आत्मा है, ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि ये शब्द आपकी समझ में आ गया, पिंडात्मा है ना, जिसको आपने क्या बोला था, देहात्मा। जो पिंडात्मा है वही विश्वात्मा भी है। ध्यान से, जो पिंडात्मा है वही विश्वात्मा भी है। पिंडात्मा और विश्वात्मा नाम की दो चीज अलग अलग नहीं हैं। क्या समझते हैं आप इसे? पिंडात्मा और विश्वात्मा दो अलग अलग चीज नहीं हैं, दो उपाधियां अलग अलग हैं, दो उपाधियां अलग अलग हैं, लेकिन उन उपाधि में जाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा है? एक। ये किसको नहीं समझ में आता? बेझिझक पूछिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसको भी खटकता है? ध्यान रखने वाला, जो तादात्म्य करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? एक। पकड़ में आ रहा है? उपाधियां दो हैं। जो पिंडात्मा है, हाँ, वही देहात्मा है। ये समझना ही पहले मंत्र का सार होगा, क्योंकि अभी जो यही बताया गया ना, जिसने देह से तादात्म्य किया वो देहात्मा, जो पिंड से जिसने तादात्म्य किया वो पिंड, लेकिन पिंडात्मा ही विश्वात्मा है। विश्वात्मा मतलब ईश्वर नहीं, ध्यान रखना। हम और आप जो समझते हैं वो समझते हैं कि पिंडात्मा मतलब तो मैं हो गया और विश्वात्मा मतलब कौन हो गया? वो हो गया। तो मैं अलग हूं और वो तो बोले फिर तो अज्ञान बना हुआ है। यहां सच ये है कि जो पिंडात्मा है वही विश्वात्मा भी है, बस उपाधि अलग अलग है। जब पिंड से जोड़ दिया तो उसको पिंडात्मा बोल दिया, जब उसको विश्व से जोड़ दिया, सर्व से जोड़ दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? सर्वात्मा या वो विश्वात्मा। मैं आपको थोड़ा अलग ले चलता हूं, क्योंकि शब्द इसमें आया है, पिंडात्मा ही विश्वात्मा है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर तब है जब आप अपने को उससे क्या समझती हैं? अब कहने में कठोरता है, क्या कहूं, जब भी मैं अपने को अज्ञानी समझूंगा तभी ईश्वर नाम का कॉन्सेप्ट आएगा। कठोर वाक्य, माफ करे भगवान। जब मैं कमजोर हूं तो फिर कोई, बोलो जी, मजबूत भी है। दैट मजबूत पर्सन इज ईश्वर। समझना जरा,
मैं अज्ञानी हूं तभी ईश्वर का अस्तित्व टिका है। जिस दिन ज्ञान में आ गए उस दिन पता लगेगा वह ईश्वर और वह मैं दो अलग अलग नहीं, दोनों। तो ईश्वर को भी मान्यता तब तक ही है जब तक कि हमारा अज्ञान पुष्ट है। सच तो ये है। अच्छा जी, तो पिंडात्मा ही देहात्मा है। इस बात को देखो, आपके पास बहुत सारे दर्शन हैं फिलॉसफी में। एक फिलॉसफी, एक जो दर्शन है वो आपके सामने रखता हूं, उसको ध्यान से समझिए वो कहना क्या चाहता है। एक दर्शन का नाम सुना आपने, सांख्य दर्शन सुना है ना। ये भागवत वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये दूसरा सांख्य है। ये सांख्य दर्शन क्या कहता है? बोलता है एक पुरुष है और प्रकृति है, ठीक है। तो पुरुष कितना है, बोलो जी। तो वो बोलते हैं पुरुष एक नहीं है। अब जरा देखना, हमने कितना माना है? प्रश्न ये था कि हमने बोला देह पिंडात्मा और सर्वात्मा एक है। बोलते हैं ये बात आपकी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, जरा देखो क्या तर्क क्या है। मान लो हम और सब में आपके हिसाब से फिर एक ही आत्मा गई हुई है वेदांत के अनुसार, ठीक है। बोले अच्छा, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप क्या हो गए? मुक्त हो गए। लेकिन आपका पुत्र और आपकी पत्नी मुक्त हुई? तर्क देखना क्या बोला है। आप मुक्त हो गए, लेकिन आपकी पत्नी मुक्त हुई क्या? गुरु मुक्त हो गया, तो क्या शिष्य भी मुक्त हो गया? इसका मतलब गुरु के पिंड का अभिमानी कोई और है, हाँ, तो शिष्य के पिंड का अभिमानी कोई और है। इस तरह से जितने पिंड हैं उतने ही पिंडाभिमानी हैं। लो जी, जरा देखना, उनका तर्क है, ऐसे कोई बात नहीं कहते वो। और अब आपको सरल भाषा में इसको जो बोलूं, हमारा और आपका वेदांत का जो मैच्योर लेवल पर मानना है, स्टार्टिंग लेवल पे नहीं, ध्यान रखना। हम ये मानते हैं जीव एक है, ठीक है ना। वो क्या कहना चाहते हैं? जीव अनेक हैं। एक जीव की मुक्ति से क्या सभी जीवों की मुक्ति हो गई? फिर हो जानी चाहिए अगर था ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है क्या तर्क दे रहे हैं? इसलिए मेरा अभिमानी अलग है और आपका अभिमानी अलग है, दोनों अज्ञानी थे, ये बात सही है। मैंने साधना करके अपने आप को मिला लिया, लेकिन आपने साधना नहीं की, तो आपका ज्ञान तो जीवित है। इसलिए पिंडाभिमानी एक नहीं है, कितने हैं? अनेक हैं। अब लो जी, चलो अब समझ में आ रहा है। ये जो दर्शन है ना, ये ऐसे नहीं मान गए कि बीच में कोई कुछ तो भी बोलता है। इसलिए सोचो शंकराचार्य ने कितना शास्त्रार्थ किया होगा उनको समझाने के लिए इस बात को। श्रुति ये बात नहीं मानती है ना। जो वेद के मंत्र हैं वो कहते हैं ये सच्चाई तो नहीं है। क्यों नहीं है? बोले देखो, पहला मेरा जो विश्वास है वो ये है, श्रुतियों पर मेरा पहला विश्वास है। तो वहां पे तो बोले देखो क्या कहा गया है, सर्वभूतानि, देखो जी, च आत्मनि, देखो जी, सर्वभूतानि च, सभी भूतों में एक आत्मा है। और नहीं, यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः उपसंगतश्चैव। देख रहे हैं आप, ये इसी को मैंने लिया है आज।
अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिः दृष्टा स्यात् तथा सत्यम अद्वैतम श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात् सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात्। देखो, इसलिए सांख्य को इस पर आपत्ति है। तो मतलब आपका ये जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत बताना चाह रहे हैं आप? कि पिंडाभिमानी और विश्वात्मा दोनों एक हैं। बोले मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या नहीं सहमत हैं? पिंडाभिमानी अनेक हैं, है ना, और जो विश्वात्मा है वो कैसा है? वो एक है। ये किसका तर्क है? सांख्य दर्शन का। इसको भी जरा बना के रखिएगा और आप भी जरा सोचिए। सब ये तो सब देने ही वाले हैं इसका समाधान, जरा सोचिएगा क्या उत्तर हो सकता है। अच्छा जी, दूसरा जो इसके जो लूप होल्स हैं इनको ध्यान में रखिएगा जहां आप गिरने की संभावना है। एक ये जो कॉन्सेप्ट हमारे और आपके दिमाग में है वो ये है कि व्यष्टि को हम अपने आप को विलीन कर दें। जनरल भाषा में लोग यही करते हैं। कहाँ विलीन करोगे? बोले समष्टि में। अच्छा जी, लेकिन समष्टि तो अभी बनी हुई, तो अज्ञान तो आपका। वेरी गुड, जरा समझना, ये पहला मंत्र है, ये समस्या का हल नहीं है। जो हम और आप ये बात यूज करते हैं कि मैं जगत में, मैं समष्टि में, अरे समष्टि भी तो एक अज्ञान का ही द्योतक है। आप विलीन हो गए समष्टि में, ठीक है, लेकिन समष्टि क्या है? वो भी तो अज्ञान का ही एक उपाधि है। तो आपका अज्ञान खत्म कहां हुआ? मान लो, थोड़ा गलत उदाहरण हो सकता है, आपकी समस्या क्रोध की है, लालच की है, काम की है, समस्या है आपके जीवन में, जिसको आप बोलते हैं संस्कार, वो आपके में है। और आपने क्या किया कि झेलने की बजाय आपने सुसाइड कर लिया। यही लगता है ना आदमी को, मतलब स्पॉन्टेनियसली उसको यही एक हल सूझता है कि मैं अपनी देह को क्या कर लूं? खत्म कर दूं, मार डालूं। कर लो, अच्छा। लेकिन अब मेरे ख्याल है आप सबको समझ में इतना आया, क्या आपके मरने से, बोलो जी, वो जो समस्या थी वो निपटी? ध्यान रखना, वही समस्या आपको अगले जन्म में फिर से क्या करेगी? बोलो जी। मतलब मैं आपको और ग्रॉस लेवल का एग्जाम्पल देता हूं जो मेरे साथ भी है। मेरे साथ आपकी अनबन है, लड़ाई है, तकरार है, ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूं, चलो यार भुला दूं इसको और चेंज करता हूं। कहां चला गया? हिमाचल के हिमालय की चोटी पे चढ़ गया, जाके वहां बैठा हूं। माय डियर, वहां बैठने पर भी क्या होगा? आप बताओ। मुझे इससे बड़ा मूर्खता का काम नहीं लगा अभी तक। अरे समझना, इतनी दूर गए, पैसा खर्च किया, सोचा था आराम से रहेंगे, और वहां मैं और परेशान हूं। किस बात से? यहां क्या हो रहा है? लो जी, जरा समझना, वहां जाके मैं, यहां तो आंख के सामने तो कुछ समझ में भी आ रहा है, ठीक है, कुछ कोशिश कर सकता हूं समाधान करने की। वहां जाके बैठ गया और रात दिन अब मेरे दिमाग में चिंतन क्या चल रहा है? वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा। और ऐसा करते करते मैंने और दिमाग पर अपने क्या डाला? बोझा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी समस्या को एक तो हो जाता है लय करना। लय करना मतलब फॉर टाइम बीइंग आपने उसको क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो समस्या खत्म
आ रही ना बात समझ में? हम और आपका हाल यही है भी। हम आप थोड़ी भक्ति, थोड़ी ज्ञान और थोड़ी समाधि लगा के समझते हैं कि मेरा जो अज्ञान था वो क्या हो गया, कुछ नहीं गया, वो वही का वही बना, अगले जन्म के लिए भी क्या है, बोलो जी, तैयार है। मतलब ये जो बीमारी है ना, राग द्वेष काम क्रोध, जब तक मैं यहाँ पे बैठ के फेस करके इनको हरा न लूं, ठीक है, तब तक आप अपनी जीत मत मानना, वही असली जीत है। दूर रहना तो आप हार मान लेना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं हार गया तो कम से कम मेरे दिमाग से बोझा तो हटा। जब आप अभी फाइटिंग में हैं और दूर भाग गए तो बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। ये एक व्यावहारिक उपाय मैं आपको, जो आम गृहस्थ है वो यही करता है कि समस्या को करके कहाँ भाग गया, थोड़ा दूर। अरे दूर भागने में क्या अंत हुआ? आपने सुसाइड कर ली, ठीक है, क्या उससे समस्या का अंत हुआ? समस्या तो मतलब देखना, एक सीमा तक ठीक है, शुरुआती दौर पे जब काउंसलिंग की स्टेज में हो, किसी समस्या का उपाय डाइवोर्स नहीं है। जरा इस चीज को ध्यान से समझना। बहुत अंतिम समय में जाए तो ठीक है, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन प्रश्न ये है, यदि मेरी कुछ समस्या है, मेरे में यदि कमी है, तो आने वाले समय में जो व्यक्ति मुझे मिलेगा उसको भी यही समस्या, बोलो जी, झेलनी पड़ेगी। और अगर यू आर प्रॉब्लमेटिक पर्सन, तो मैं आपको बताऊं, नॉट ऑफ कोर्स योर हस्बैंड, फादर मदर सिस्टर, जो भी परिवार होगा, मैं आपसे बताऊं, हर आदमी आपकी वही एक समस्या को क्या कहेगा, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलती है, गुस्सा करती है, बेइज्जती कर देती, और हर आदमी वही एक समस्या को बोलता है। माता को आप डाइवोर्स कर नहीं सकते, पिता को कर नहीं सकते, इसलिए चल गया। जरा समझना इस व्यवहारिक उपाय को। अब जब जान पर बनाए तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं इसको एक स्पिरिचुअल एंगल से देखूं तो इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ वहां, वो आपका पर्सनल मामला है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे यदि कहा जाए तो मैं तो ये कहूंगा, आप उन दोषों को क्या करने की कोशिश करें, थोड़ा दूर करने की। ये भी तो एक उपाय हो सकता है। हरदम तोड़ना ही क्यों सोचा जाता है? मतलब जो समस्या है वो वहीं पे रहकर फेस करने से ही खत्म होगी। दूर भागने से किसी समस्या का कोई अंत, हो सकता है आपको बाद के समय में वो और अटैक करे। आ रही ना बात? हमने इस जगत को भुलाने के लिए भक्ति की, देख लेना जगत एक दिन बहुत जबरदस्त खड़ा होगा, ठीक है ना? मतलब ध्यान और प्राणायाम और उपवास और पूजा और भक्ति जगत को लीन करने में थोड़ी देर के लिए क्या है, सहायक है, नष्ट करने के लिए नहीं। मुझे फिर से वो श्लोक याद आता है, आपसे कोट करता हूं। उपदेश रमण महर्षि, देखो इसलिए कितने दो शब्दों में ही वो पूरी बात कह देते हैं। लय विनाशने उभय रोधने, वाह। एक होता है लय और एक होता है विनाश, दोनों में कॉमन क्या है? हाँ, लय और नाश में दोनों में कॉमन क्या है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। लय विनाशने उभय रोधने, रोधने मतलब
दोनों में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए समस्या मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। लय में भी वो चीज दिखती और नष्ट होने पर भी वही चीज दिखती, लेकिन लय गतम पुनर् देखो, लय गतम पुनर्, लय की गई चीज भवति नोमृतम, खत्म की हुई चीज वापस। कितनी सुंदर बात है, आप सोचो। मैंने प्राणायाम करके समस्या को सॉल्व किया, सोच के देखो। मतलब यदि मैं इसके क्रोध से और इसके क्या बोलूं, इसके एक्साइट करने से मैं एक्साइट हो जाता हूं, तो उस पर्सन पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं आपके प्राणायाम का। किस पे पड़ा? ठीक, आपने प्राणायाम किया समझ, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर 2-4 घंटे, बोलो जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये उपाय है। जब हमें कोई चीज पढ़नी है, कहीं मन लगाना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है। पूजा में भी प्राणायाम है, आपको बताऊं। जब षोडशोपचार पूजा होती तो उसमें एक अंग है प्राणायाम। बहुत दिन बाद समझ में आया मुझे कि प्राणायाम यहां क्यों ला दिया। इसलिए ला दिया कि पूजा भी कैसे हो, शांत मन से हो। लेकिन वास्तविक शांति हो सकती है। सोचो आप, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, जो गुस्सैल है, वो आपको प्रवोक करेगा और आप प्रवोक, बोलो जी, हो गए। हर घर की समस्या यही है। मतलब एक मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे समझ में आती क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं निष्पक्ष। जब मुझे पता है कि व्यक्ति नालायक है, तो उसके चक्कर में क्यों फंसे। जब आपको पता है ये गलत बात बोलता है, तो तुमने क्यों बोली गलत बात। प्रश्न ये नहीं, इसने बोल, ये तो तुमको पहले ही से पता था ये बोलता था ना। आपकी मैच्योरिटी क्या कहती है? अब मैच्योरिटी ये कहती है कि उसके प्रवोक करने पर भी, हाँ जी, और मुझे लगता है ये आध्यात्मिक साधक है, सच्चा साधक है, जिसने परिस्थितियों से युद्ध करके अपने आप को क्या किया, जीता। ठीक है, मैं उस पर्सन के साथ नहीं रहूंगी, दैट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि अपने उन कमियों को भी क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। देखिए, उन कमियों को भी मुझे क्या करना है, अब कभी किसी को वो समस्या तो और झेलनी ना पड़े। आ रही ना बात समझ में? ये एक आध्यात्मिक उपाय। मैं इसको जरा आपके इसमें आता हूं। व्यष्टि को समाधि करके आपने लीन कर दिया, कहां? समष्टि में। अरे समष्टि भी तो अभी तो आपका ज्ञान सॉलिड जीवित है। इसलिए कहा गया वह समष्टि को भी लीन करना होगा। और लीन क्या मतलब, समष्टि नाम की कोई चीज, बोलो जी, है ही नहीं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये रख मत देना कहीं पुड़िया बांध करके कि समष्टि में करेंगे, और वो पुड़िया बंधी रहेगी अंत तक, जब तक कि इस पुड़िया को फेंक नहीं देते, खत्म नहीं कर देते। मेरा उपाय समझ में आ रहा है ना? ये सब इसी के भाष्य को मैं हिंदी में आपको सुना रहा हूं। ये नंबर बात हो गई दूसरी, ठीक है। नंबर तीसरी बात भाष्य, ब्रह्म की स्थिति, मतलब इसको शुरुआत से समझें तो एक अंश होता है इदम अंश। इदम अंश मतलब, नहीं, इदम मतलब यह है। तो कभी यह में भ्रम नहीं होता,
ध्यान से समझना, यह में भ्रम नहीं पैदा हुआ। यह रस्सी है और यह सांप है, तो यह में भ्रम नहीं हुआ। भ्रम जहां ज्ञान है वहीं भ्रम हुआ। दूसरे नजरिए से देखना, भ्रम वहां हुआ जहां ज्ञान था। ज्ञान क्या था? ये रस्सी। जरा इस चीज को भी समझना, क्या कहना चाह रहे हैं। यह सर्प है और यह रस्सी है, दोनों में एक इदम अंश हुआ। यह दिसनेस, जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो कभी दिसनेस में नहीं है। इदम जगत में कभी भ्रम नहीं है। भ्रम वहां है जहां आपका ज्ञान है। तो ज्ञान क्या था? ये रस्सी है, ये सर्प है। भ्रम वहीं तो उत्पन्न हुआ ना। सर्प को या रस्सी को आपने क्या समझा? मतलब है में भ्रम नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना? है में भ्रम नहीं है, कुछ है में भ्रम है। इसको जरा पचाइएगा। भ्रम है में नहीं है, भ्रम कुछ होने में है। और भ्रम मिटाने का उपाय यही है कि कुछ होने को क्या कर दिया जाए? मिटा दिया जाए। कुछ होने को मिटाने के बाद जो स्थिति आती है वो सिर्फ है कि आनी चाहिए। अगर कुछ भी है तो वो भ्रम है। सोच के देखो क्या कहा जा रहा है ये। क्या समझ में आया ये? मतलब भ्रम की गुंजाइश वही है जहां हमारा ज्ञान है। देखो आप, हाँ हाँ, वही मतलब। इसलिए कभी आपको पढ़ाया, अज्ञान मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं। गलत ज्ञान को अज्ञान, एब्सेंस ऑफ नॉलेज हो ही नहीं सकता। मतलब गलत नॉलेज भी तो एक प्रकार का नॉलेज है, बट वो नॉलेज गलत है। इस गलत नॉलेज को ही ध्यान रखना। वेदांत कभी ये नहीं कहता कि ज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान का अभाव कभी हो नहीं सकता। आती नंबर, इदम अंश में कभी भ्रम की स्थिति नहीं है। और आपको सरल भाषा में समझाया जाए तो विशेषांश में ही भ्रम है, सामान्य अंश में भ्रम नहीं है। किसी भी चीज के दो पहलू हैं, एक है सामान्य अंश और दूसरा है, तो अब सामान्य अंश क्या हुआ? अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सामान्य अंश मतलब जो सभी विशेष के साथ भी लगा है। सामान्य अंश वो है जो विशेष के साथ भी लगा है और बिना विशेष के भी रह सकता है। रस्सी है, सांप है, जगत है, ब्रह्म है, दुनिया है, ईश्वर है, इन सब में सामान्य अंश क्या हुआ? है। इस है में जो विशेष अंश हुआ वो क्या हुआ? बोलो जी, रस्सी है। तो जितनी समस्या है वो किस में है? देखो जी, सब समस्या विशेष अंश में है। विशेष अंश मतलब आपकी ज्ञान की स्थिति। वही बना ना, जितना आपने ज्ञान अर्जित किया यही सब आपकी समस्या की जड़ है। ये सब हट जाए तो फिर बचता क्या है? बोलो जी, सामान्य अंश। मतलब मैंने आपको शेयर किया, ब्रह्म है, इससे भी बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। बना ना, वो भी एक विशेष हो गया। कौन? ब्रह्म भी तो एक क्या हो गया? विशेष हो गया ना। बोले फिर बचा क्या? बोले सामान्य अंश ही बचे, यही ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए। जागृत अवस्था, हाँ
बोलो जी, विशेष अंश है। जागृत अवस्था विशेष अंश है, स्वप्न अवस्था विशेष अंश है। अ उ और म, हाँ, विशेष अंश है। लो जी, समझ में आ रहा है? सुषुप्ति भी विशेष अंश, सुषुप्ति भी, सुषुप्ति में जो आनंद है वो कैसा आनंद है? वो भी विशेष है। सामान्य तो वो है जो सदैव तीनों में बना रहता है। वो कैसा आनंद हुआ? जब समष्टि प्रपंच के लीन होने पर जो आनंद आए। फिर सुषुप्ति का आनंद क्या है? जगत लीन हो गया तब आपको क्या आया? मैं कहता हूं जगत लीन न हुए उसके बाद भी, बोलो जी, तो सुषुप्ति का आनंद भी तो शर्तों का आनंद है या नहीं है? सोच के देखो ना, सुषुप्ति का आनंद भी तो एक शर्तों, अब तो अभी देखो, शर्त यह है कि अगर एयरपोर्ट पे 4:30 बजे कोई आ रहा है तो आपको रात में नींद आएगी? अगर कोई आपका पर्सनल खास है और आपको लेने जाना है तो अब वो नींद क्या हो गई? बोलो जी। तो मतलब इसका मतलब वो आनंद के लिए भी एक शर्त ये है कि मेरे रात में चिंतन में कोई विषय होना। मैं कहता हूं चिंतन का विषय रहे और चिंतन का विषय न रहे, मैं आनंदित रहूं। गुरुजी, ये भी धारणा का ही वो हुआ, सुख हुआ, क्योंकि आप जागृत में जो धारणा बनाए रखे उससे ऊपर तुरीय में धारणा है कि ये मतलब तुरी में कोई धारणा नहीं है। तो आनंद तो उसी का आया ना, किसका? धारणा का ही न, यही मैं कहना चाह रहा हूं, वो वृत्ति का आनंद नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, वहां कुछ होने का और वहां कुछ नहीं होने का आनंद नहीं है, वहां आनंद वो है, इसका आनंद है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, इस बात को समझना। एक आनंद होने का है, एक आनंद न होने का है। ठीक है, मैं कहता हूं होना और न होना, उन दोनों से अलावा जो आनंद है वो किसका आनंद है? वरना तुरीय और स्वप्न और जागृत में अंतर क्या रह गया? आपकी एक मान्यता तुरीय में है और एक मान्यता आपकी, बोलो जी, जागृत में। तो अच्छी मान्यता, बुरी मान्यता, अंतर इतना हुआ। तो आनंद मान्यताओं का है, आनंद धारणाओं का है। आनंद धारणा नहीं, आनंद तत्व का है, और वह तत्व तीनों अवस्थाओं में है। इस चीज को समझना, बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन चीज में, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। हाँ, प्रकृति तो इनका शब्द है, जिसको आप अज्ञान बोलते हैं, जिसको आप माया बोलते हैं ना, उसको वो क्या बोलते हैं? प्रकृति। उनके शब्द भेद हैं। जिसको आप पुरुष बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? चेतन। जिसको हम चेतन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो पुरुष। जिसको आप माया बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। ये शब्दों का अंतर है। तो जागृत अवस्था भी यदि समष्टि स्थूल प्रपंच जीवित है तो समष्टि स्थूल प्रपंच भी जी अज्ञान की ही स्थिति है। तो कोई जीव ये ना सोचे कि मैं अपने आप को विलीन कर दूंगा। किसमें विलीन कर दूंगा? तो वो भी एक अज्ञान की ही स्थिति है। मतलब ये पातंजल योग सूत्र में कहा है ना, प्रकृति दहे विलेया नाम, एक सूत्र है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझें इसको। वहां जो समाधि का वो जो एक फल बताया गया वो ये है कि जब तक प्रकृति लय नहीं हो जाती, मतलब नष्ट नहीं होती, तब तक आप क्या रहेंगे? लय रहेंगे। प्रकृति लये, मतलब जब तक ये प्रपंच, कौन सा प्रपंच? समष्टि स्थूल प्रपंच। शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया, ठीक है आनंदित रहो, लेकिन जिस दिन वो लय होने के बाद वो फिर से आई, उसके बाद बोलो जी, फिर से तुम्हारा अज्ञान तो फिर क्या हो गया?
आंख बंद करके कितने दिन तक रह सकते हो? बहुत ज्यादा समष्टि प्रपंच, उसके बाद अज्ञान। क्योंकि जो बीमारी है वो खत्म तो आपने उस पर पर्दा डाल दिया, उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, बीमारी को ही खत्म किया जाए। बीमारी क्या है? विशेषांश। आ रही है? जागृत अवस्था एक विशेषांश की स्थिति है। ठीक है, अब जरा आपको इसमें दिखाता हूं। ये जो आपका मंत्र है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ, मिल रहा है? जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभुक् वैश्वानरः, ये आपके विशेषण दिए। अच्छा जी, कल मैंने आपको इसके ऊपर ध्यान दिलवाया था। जागृत स्थानों और बहिष्प्रज्ञ दोनों, ये कल बात हुई थी। आज जरा देखिए, बहिष्प्रज्ञा और एकोनविंशति मुख, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? सोचो भाई। बहिष्प्रज्ञ एकोनविंशति मुख, एकोनविंशति मुख मतलब 19 मुख। आप देखना, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही तो हैं। पकड़ में आ रहा है आपको? एंगल अलग अलग हैं और उसकी कितनी बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन बात एक ही कही जा रही है। जो बहिष्प्रज्ञ होगा वो एकोनविंशति मुख तो होगा ही होगा। देखो श्रुति के शब्दों में कितना अंदर अंदर कितने सारी चीजें गई हुई होंगी, मतलब कुछ तो भी अपने मन से नहीं बोला है। अब मैं जाते जाते आज आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, सोचना जरा। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि बहिष्प्रज्ञ तो व्यष्टि में घटता है, नहीं घट रहा है? मेरी प्रज्ञा बाहर जा रही है। एकोनविंशति मुख, हाँ बोलो जी, ये भी व्यष्टि एकोन हमारे पास है या नहीं? 19। तो सप्तांग व्यष्टि में कैसे घटेगा? सप्तांग व्यष्टि में कैसे घटेगा? क्योंकि ये तो समष्टि का अंश बताया गया था, आपको याद है ना? जीव के रहते हुए सप्तांग को वो देख नहीं सकता, क्योंकि सप्तांग है क्या? द्युलोक। याद आ रहे हैं? 7 अंग, ये मत समझना अंग ये कहा जा रहा है। 7 अंग द्युलोक, पृथ्वी, वो स्वर्ग आदि लोग वो हो गए, तो आंख उसकी क्या हो गई, ये सब पूरा आ रहा है। ये तो व्यष्टि में रहते हुए, बोलो जी, नहीं हो सकता। लेकिन और जितने भी आपके शब्द हैं, जागृत स्थान घटता है, आपने देख लिया अपने में। बहिष्प्रज्ञ घटता है, एकोनविंशति मुख घटता है, स्थूल भुग घटता है, वैश्वानर आपने देखा, पिंडाभिमानी अपने आप को। तो सप्तांग से एकोनविंशति मुख की जो संगति है वो कैसे लगेगी? सब कुछ तो घट सकता है, ये सप्तांग कैसे घटेगा? वो कब गए? जब पंचीकरण, यहां तो सृष्टि होने की बहुत पहले की बात की जा रही ना। ये तो तब हुआ जब ये सब अपंचीकृत हो गया, जगत बन गया, तब जीव बनाए ना। पहले तो ये बनाया, फिर तो बनाया ना। भागवत में देखो, पहले क्या बना दिया? लोक। फिर उसको, अभी आपने उपनिषद में पढ़ा था ना, उसके बाद उसको क्या किया? भेजा, जाओ भोग करो। और इनको तो मत काउंट करना, ये आकाश और पृथ्वी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है ना? तो एकोनविंशति मुख से सप्तांग का क्या लिंग कैसे होगा, इसकी साधना कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये आप सोच के लाइएगा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।